स्टूडेंट, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सॉलिड स्टेट। ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है। तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर। हम लोग डेंसिटी निकालेंगे यहाँ पे क्यूबिक क्रिस्टल की, और इनसे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे जो डेंसिटी पे बेस होंगे। सबसे पहली बात, आप लोग जानते हैं डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमको जो है इसमें जो हमने एज लेंथ, जो वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल हमने ए क्यूब है हमारा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? लेट दी एज लेंथ of the cubic unit cell is a सेंटीमीटर। हमने ए सेंटीमीटर मान लिया उसको। जो हमारी एज लेंथ है क्यूबिक यूनिट सेल की, हमने ये माना है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, ये आपका ए क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल हो जाएगा मास ऑफ द यूनिट सेल ओवर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब हम लोग इसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे कि इसका क्या फॉर्मूला बनेगा डेंसिटी का। सबसे पहले हम मास ऑफ द यूनिट सेल निकालेंगे। मास ऑफ द यूनिट सेल, ये होता है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ ईच एटम। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल का जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Z से शो करते हैं, इनटू मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ द यूनिट सेल। तो हमें मास निकालना है एक एटम का, तो मास ऑफ वन एटम के लिए क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन एटम होता है एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, कैपिटल M अपॉन Na। तो डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम। ये डेंसिटी का सिंबल है, मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी का यहाँ पे हो जाएगा Z इंटू एम Na इंटू ए क्यूब। जो वॉल्यूम है वो ए क्यूब है, और ये पूरा मास है ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब हमें ये पता होना चाहिए 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, और 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और 1 नैनोमीटर जो बराबर होता है 10⁻⁹ सेंटीमीटर, और 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁷
सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम जो बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर। और हमें ये पता होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और है इसके अंदर, हमको नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जो Z है वो निकालना आना चाहिए। तो हमें मालूम है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना होता है 1। और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल फॉर FCC, FCC का मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यूनिट सेल, इसके लिए 4 होता है। नंबर ऑफ एटम फॉर BCC के लिए 2 होता है। हमें एक बात को ख्याल रखना है, Z जो है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल फॉर एग्जाम्पल ये 4 होता है फॉर NaCl एंड ZnS। 4 होता है ये NaCl के लिए और ZnS के लिए, ये याद रखना है हमें। और BCC के लिए, फॉर BCC स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड लाइक सीजियम क्लोराइड, उसके लिए 1 होता है। नंबर ऑफ एटम जो होते हैं BC के लिए वैसे तो 2 होता है, मगर सीजियम क्लोराइड के आयनिक कंपाउंड के केस में Z जो होता है 1 होता है। FCC के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 4 होता है, BCC के लिए 2 होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए 1 होता है। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इस पे बेस, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है था, Z इंटू M A³ इंटू Na। इस फॉर्मूले पे हम सवाल लगाएंगे। क्वेश्चन ये है, ए मेटल क्रिस्टलाइजेस एज फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड के लिए सबसे पहली बात गिवन एज लेंथ 450 पिकोमीटर है, इसको आप सेंटीमीटर में कर लीजिए। 450 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और हमें मोलर मास दे रखा है 50 ग्राम पर मोल। फेस सेंटर्ड है तो Z जो है 4 होगा FCC के लिए, Z जो है 4 होगा। एवोगैड्रो नंबर हमको मालूम है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो डेंसिटी निकाल लेते हैं हम यहाँ से, Z इंटू M अपॉन A³ इंटू Na। Z 4 है और ये 50 है, A³ 450 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई 4 इंटू 50 ओवर 450 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब इंटू
6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसको सॉल्व करने के बाद में जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, जो आंसर आएगा 3.64 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के अंदर हमें z निकालना है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें z निकालना है। तो यहाँ a दे रखा है, गिवन क्या है, a दे रखा है हमको 408 पिकोमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए, 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। डेंसिटी हमको दे रखी है 10.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेटल X जो M है वो दे रखा है हमें 107.9 ग्राम पर मोल। Na हमको मालूम है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ से निकाल लीजिए Z इंटू M A क्यूब इंटू Na। तो क्या बन जाएगा, Z इज इक्वल टू रो इंटू A क्यूब इंटू Na अपॉन M। वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी, 10.6 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 408 इंटू 10 की पावर -10 का होल क्यूब अपॉन 107.9। तो यहाँ से हमारा जो Z आ जाएगा वो आ जाएगा 4, और 4 होता है FCC के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।